मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने अनुच्छेद किया था गाय के ऊपर। आपने अच्छे से समझा अनुच्छेद राइटिंग क्या है, पैराग्राफ राइटिंग क्या होती है। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए दूसरा अनुच्छेद करेंगे जो आपको अपने एग्जाम के लिए तैयार करने हैं। आपको दो अनुच्छेद करने हैं, एक जो हमने कल किया था गाय के ऊपर, पालतू पशु गाय, और आज हम करेंगे अच्छा मित्र। आपके पास मैंने आपको बताया था कुत्ता जो पालतू पशु है इसके बारे में आपको पढ़ना है, परंतु अभी आपको गाय और अच्छे मित्र की तैयारी करनी है अपने एग्जाम के लिए। अच्छा मित्र अनुच्छेद पेज नंबर 59। देखिए पेज नंबर 59। मैंने आपको कल के पैराग्राफ भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि जो मैं लिखती हूँ यही पॉइंट्स आपको लिखने हैं। आप अपनी मर्जी से पॉइंट्स को चेंज कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। इट्स फॉर योर चॉइस, कि आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है वो कि आप किस टाइप के वर्ड्स रिलेटेड टू टॉपिक लिखना चाहते हैं। आप अपनी मर्जी से अपने पॉइंट्स बना के लिख सकते हैं। आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पॉइंट मेरे लिए डिफिकल्ट है तो मैं उसको चेंज कर दूं, या ये पॉइंट्स थोड़ा सा लंबा हो गया या इसके वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट लग रहे हैं, तो देन आप अपनी मर्जी से उनको चेंज कर सकते हैं। आज के बुक में देखिए पैराग्राफ, मैंने आपको पहले भी बताया था जो पैराग्राफ होता है उसको हम पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं। पैरा मतलब किसी चीज के बारे में कम शब्दों में सब कुछ बता देना। जिस तरह से समरी लिखते हैं, सारांश लिखते हैं किसी भी पाठ का, वही चीज अनुच्छेद राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है। बट आपके लिए ये चीज अभी नहीं है, इसलिए हम लोग इसको पॉइंट्स में लिख रहे हैं। आप चाहो तो इसको विदाउट पॉइंट्स भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए कि आप लोग को थोड़ा सा इजी पड़े, एक बार इसको लिखना आ जाए, तरीके से आप लिखना सीख जाए, इसलिए इसमें हम पॉइंट्स डाल रहे हैं। बस आपको ये करना है कि अगर ये पॉइंट्स आपको ऐसा लगता है बुक में तो बड़ा है, मैंने इसको केवल 5 पॉइंट्स में मेन पॉइंट्स डाल के इसको शॉर्ट किया है, और अगर आप चाहते हैं कि इनमें से कोई और पॉइंट मुझे लिखना है तो आप उस पॉइंट्स को इसमें ऐड कर सकते हैं। आज हम जो अनुच्छेद लिखेंगे, सब लोग निकाल लीजिए बुक में पेज नंबर 59 में। देखिए 59 में दिया है अच्छा 3, 3, 6 लाइन का है, अच्छी बड़ी बड़ी लाइन्स हैं। देखिए उसको हमने उसमें से शॉर्ट किया है। पेज नंबर 59। अब आपको कॉपी में पेज नंबर लिखने की जरूरत नहीं है। अब जहां पर आपने गाय का अनुच्छेद लिखा था, नेक्स्ट पेज में, न्यू पेज में, आपको हमेशा बताया मैंने कि न्यू टॉपिक हमेशा न्यू पेज में शुरू करना है। आपने अनुच्छेद गाय लिख लिया, उसके नेक्स्ट पेज में आप हेडिंग डालेंगे अनुच्छेद अच्छा मित्र। ये भी आपको फेयर कॉपी में लिखना है। अभी हम जो भी कुछ ग्रामर का कर रहे हैं ये आपको फेयर कॉपी में करना है। केवल जो एक्सरसाइज होती है वो हम कॉपी में नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपको इसमें स्पेस है कि हमारी एक्सरसाइज भी उसी में कंप्लीट हो जाए। बट ये ऐसी चीजें जो हैं ये आपको कॉपी में करनी है। अब आप गाय के बाद नेक्स्ट पेज में मेरे मित्र पे अनुच्छेद लिखेंगे। अब मैंने यहाँ पर लिखा है जो कि आपकी बुक में है कि यश मेरा अच्छा मित्र है। जरूरी नहीं है कि आप यश लिखें, आपकी बुक में यश है इसलिए मैंने यश लिख दिया, बट आपकी चॉइस है। आप चाहते हैं तो किसी और दोस्त का नाम भी लिख सकते हैं, बस स्पेलिंग उसकी सही रखिए, मात्रा सही लगाइए। यश मेरा अच्छा मित्र है, मित्र माने दोस्त, अच्छा जो हर चीज में मेरी हेल्प करता है। वह, अब देखिए यहाँ पर मैंने यश बार बार नहीं लिखा, वह लिख दिया। वह मतलब हम यश के बारे में बात कर रहे हैं। वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है, मतलब मेरा क्लासमेट है, हम दोनों एक साथ पढ़ते हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं। कौन? यश और मैं अपने मित्र के बारे में बता रहा हूँ, अपने मित्र के बारे में मैं कुछ बोल रहा हूँ कि वो कौन है, उसका नाम क्या है और वो कहाँ पढ़ता है। तो यहाँ पर ये 2 पॉइंट आपके हो गए। हम चाहते हैं इसको 1 पॉइंट भी कर सकते हैं जैसे इसमें दिया हुआ है, परंतु उसको मैंने आपके लिए 2 पॉइंट्स में शॉर्ट में लिखा है। यश मेरा अच्छा मित्र है, वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। और देखिए थर्ड पॉइंट, वह प्रतिदिन, प्रतिदिन माने रोज, डेली है ना, डेली स्कूल आते हैं। वह प्रतिदिन मेरे साथ ही विद्यालय जाता है।
विद्यालय माने पता है आपको स्कूल। तो यश के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वह प्रतिदिन, मतलब एक दोस्त अपने दोस्त के बारे में बता रहा है कि मेरे दोस्त का नाम ये है, वो मेरे साथ पढ़ता है और हम दोनों एक साथ विद्यालय जाते हैं। विद्यालय जिसको आप क्या बोलते हो, स्कूल। तो हिंदी में उसको हम विद्यालय बोल रहे हैं। आप स्कूल भी लिख सकते हो, लेकिन स्कूल आपके लिए और थोड़ा मात्रा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर विद्यालय ही लिखा है कि वह प्रतिदिन। प्रतिदिन आपको डिफिकल्ट लगे तो आप रोज भी लिख सकते हो। वह प्रतिदिन मेरे साथ ही विद्यालय जाता है, मतलब हम दोनों एक साथ जाते हैं। जैसे अभी तक आप स्कूल आ रहे थे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, हम एक साथ आते हैं, एक ही साथ क्लास में जाते हैं, एंट्रेंस एक साथ करते हैं। तो वही चीज यश के बारे में बता रहा है कि वो मेरा दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है, हम एक ही क्लास में पढ़ते हैं और हम एक ही साथ रोज विद्यालय जाते हैं। वह सभी, वह बोले तो यश, वह सभी गुरुजनों, गुरुजनों माने टीचर्स का आदर, आदर माने सम्मान, है ना, आदर माने उनको रिस्पेक्ट देना। वह सभी गुरुजनों का आदर करता है। हम सब बच्चे करते हैं, लेकिन यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, यश के बारे में, कि उसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं। वह सभी गुरुजनों का आदर करता है। फिर यश आज्ञाकारी, आज्ञाकारी और बुद्धिमान। आज्ञाकारी मतलब जो भी चीज बोली जाए उसको सुनना, है ना, उस चीज को फॉलो करना, उस चीज को एक्सेप्ट करना कि हाँ मैंने सही किया तो सही, गलत किया तो गलत। हर जो भी उसको ऑर्डर दिया जाता है, आज्ञा दी जाती है, उसका पालन करता है। तो इसको बोलते हैं आज्ञाकारी। यश आज्ञाकारी और बुद्धिमान, बुद्धिमान मतलब शार्प माइंडेड, है ना, कि अच्छे से सब कुछ करता है, अच्छे से पढ़ाई करता है। तो आज्ञाकारी और बुद्धिमान लड़का है। यश कैसा लड़का है, आज्ञाकारी और बुद्धिमान। बुद्धिमान आप सब बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं, बस वो क्या करता है, अच्छे से उस चीज का यूटिलाइजेशन करता है, उसका उपयोग करता है, सही तरीके से बुद्धि का यूज करता है। इसलिए यहाँ पर दिया है कि यश आज्ञाकारी और बुद्धिमान लड़का है। सही समय में सही वक्त में क्या चीज को कैसे इस्तेमाल करना है वो उस चीज को जानता है, इसलिए उसके लिए बुद्धिमान वर्ड को यूज किया गया है। तो अब हमने 5 पॉइंट्स कौन से बनाए। सबसे फर्स्ट, यश मेरा अच्छा मित्र है, वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है, वह प्रतिदिन मेरे साथ ही विद्यालय जाता है, वह सभी गुरुजनों का आदर करता है, वह आज्ञाकारी और बुद्धिमान लड़का है। अब आप चाहो तो यहाँ पर वह की जगह यश कर सकते हो, लेकिन हर पॉइंट में यश यश होता, इसलिए मैंने फर्स्ट में यश लिख के फिर वह यूज कर दिया, सर्वनाम यूज कर दिया यश की जगह, और फिर लास्ट में यश डाल दिया। अब देखिए ये मैंने सिंपल से 5 पॉइंट्स बना दिए। अब इसमें जो आपके पैरा में जो पॉइंट्स हैं, आपको अभी पॉइंट्स में ही प्रैक्टिस करनी है पैराग्राफ की। उसके बाद में हम उसको सीधे सीधे लिखेंगे कि जिस टॉपिक के ऊपर आप अनुच्छेद लिखिए, लेकिन अभी आपको इसकी प्रैक्टिस पॉइंट्स में ही करनी है। अब आपकी बुक में देखिए, फिंगर लगा के पढ़िए। यहाँ पर भी फर्स्ट पॉइंट वही है, यश मेरा अच्छा मित्र है। देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने वही सेम लिखा। मैंने आपको अभी बताया कि यश की जगह आप चाहो अपने मित्र का कोई भी नाम लिख सकते हो, बस मात्राओं पर ध्यान देना है, मात्रा सही होनी चाहिए। कोई सा भी नाम आप लिख सकते हैं। आपने संज्ञा वाले पाठ में बहुत सारे नाम लिखने सीख लिए हैं, तो आप कोई सा भी नाम वहां पर लिख सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में यश है तो आपको यश नाम ही लिखना है। वह मेरी कक्षा में ही पढ़ता है। ये देखिए ये आपका पूरा एक पॉइंट है, सेम पॉइंट को, एक ही पॉइंट को पूरा लिखा है, पैराग्राफ पूर्ण विराम लगा के उसको कंटिन्यू कर दिया, लेकिन उसी को मैंने क्या कर दिया, 2 पॉइंट में आपकी सुविधा के लिए बना दिया, ताकि एक ही पॉइंट आपके लिए बहुत लंबा नहीं हो, क्योंकि आपको 5 पॉइंट्स की प्रैक्टिस करनी है। बहुत अच्छे से पढ़ना, आपको पूरा ही पैराग्राफ है, पूरे पैराग्राफ में से ही बीच बीच में से आ सकता है। अब दूसरी, उसके बाद सेकेंड लाइन देखिए, वह मेरा, मतलब इस पैराग्राफ में, आपके पूरे पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि वह मेरे साथ पढ़ता है, मेरे साथ विद्यालय आता है, सभी से बहुत अच्छे से उसका व्यवहार है। वह अनुशासन प्रिय विद्यार्थी है। अनुशासन प्रिय मतलब जो डिसिप्लिन में रहता है ना, मैनर्स में रहता है, उसको अनुशासन प्रिय बोलते हैं। वह कक्षा में मेरे साथ बैठता है,
वह सभी गुरुजनों का आदर करता है। देखिए आपको मिल गया ये पॉइंट, वह सभी गुरुजनों का आदर करता है। मैंने बीच बीच में से पॉइंट्स बना दिए हैं। उसके बाद है कि वह सदैव कक्षा में प्रथम आता है। आप इसमें ये भी लिख सकते हो, इस पॉइंट की जगह आप वो भी लिख सकते हो, वह यश आज्ञाकारी और बुद्धिमान लड़का है, उसकी जगह आप ये भी लिख सकते हो कि यश हमेशा कक्षा में प्रथम आता है, वह सभी की आज्ञा मानता है, वह अनुशासन प्रिय है, डिसिप्लिन में, जो मैंने आपको बताया डिसिप्लिन में रहने वाला विद्यार्थी है। तो इस टाइप से आप कोई से भी पॉइंट बना सकते हैं, लेकिन करना आपको इसी में से है। ये आपकी चॉइस है कि आप किस पॉइंट को चेंज करके कौन सा पॉइंट उसकी जगह लिखना चाहते हो। उसके बाद है वह गुरुजनों का आदर करता है, वह सदैव कक्षा में प्रथम आता है, पढ़ाई में भी वह बहुत क्या करता है, पढ़ाई में भी वो बहुत अच्छा है। तो वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि वह क्या करता है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करता है और कक्षा में प्रथम आता है। और ये दोस्त बता रहा है अपने दोस्त के बारे में, यश के बारे में, कि वो पढ़ाई में भी मेरी मदद करता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम पढ़ रहे हैं, कोई चीज हमको अच्छे से नहीं आ रही, तो हमारा मित्र क्या करता है, हमको उस चीज को सॉल्व करने में, उस परेशानी को हल करने में हमारी मदद करता है। तो वही यश के बारे में बताया गया है। वो क्या बता रहा है कि वो बहुत अनुशासन प्रिय विद्यार्थी है और हमेशा पढ़ाई में मेरी सहायता करता है। तो अभी मैंने आपको बोला आप चाहो तो इस पॉइंट को भी यहाँ पर लिख सकते हो। जो भी पॉइंट आपको डिफिकल्ट लगे आप उस पॉइंट को चेंज करके यहाँ से कोई नया पॉइंट लिख सकते हैं। उसके बाद वह आज्ञाकारी और बुद्धिमान लड़का है। ये देखिए यश आज्ञाकारी और बुद्धिमान लड़का है, वह की जगह यहाँ पर मैंने यश लिख दिया। एक जगह यश के बारे में, क्योंकि हम पूरा किसके बारे में बता रहे हैं, यश के बारे में। तो इस तरह से आप अपने मित्र के बारे में, जरूरी नहीं है अपने शब्द भी लिख सकते हैं कि यही आप लिखें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप अपने पॉइंट्स बना के मित्र के बारे में लिखिए। मित्र हमेशा वैसा होना चाहिए जो परेशानी में, मुसीबत में हमारी सहायता करे। इसलिए आपको मैंने एक पालतू पशु के साथ एक मित्र के संबंध में पैराग्राफ दिया है कि अभी आने वाले एग्जाम के लिए आपको इन दोनों पैराग्राफ्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। पहला गाय का और दूसरा मेरे मित्र का। आपको मैंने बार बार जोर दिया है कि जरूरी नहीं है जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं आप वही लिखेंगे। अब ये होने के बाद आप इसको फेयर कॉपी में आज सभी लोग अनुच्छेद गाय के बाद लिखेंगे। उसी के नीचे 5 पॉइंट है करके आपको कंटिन्यू नहीं करना है। आपको न्यू पेज में फिर से ऐसे ही हेडिंग डालना है, डेट डालनी है और गाय का अनुच्छेद जो लिख लिया आपने उसी तरीके से अब आपको अच्छा मित्र का अनुच्छेद कंप्लीट करना है। बस आप चाहें तो इसमें अपने पॉइंट्स लिख सकते हैं। इसको ध्यान से पढ़ेंगे 2 बार 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जितना आपके पास समय है आप इसको पढ़िए। और आपको लगता है कि मेरे लिए ये पॉइंट ज्यादा इजी है, आप खुद लिखने की इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसको दोनों पॉइंट्स को आपको अच्छे से, दोनों को पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है, गाय का भी और मेरा मित्र का भी। अभी के एग्जाम में आपको इन दोनों अनुच्छेद की ही प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। अब हम कल ग्रामर का ही करेंगे आगे। अभी हम पूरा पहले ग्रामर कोर्स कंप्लीट करेंगे। अब मैंने आपको दोनों अनुच्छेद करा दिया। अब कल के लिए आपका होमवर्क है कि आप इसको फेयर कॉपी में लिखने के बाद कहानी पढ़ेंगे। लेसन नंबर 14 कहानी पढ़ेंगे। आपको इसको, इसमें आपको पिक्चर कंपोजिशन के रूप में दिया है, लेकिन आपको इसको रीडिंग करना है। जिस तरीके से हमने अनुच्छेद करा है ऐसे ही हम बीच बीच में से कहानी को पढ़ेंगे। तो अब आपका जो ग्रामर पोर्शन है लगभग कंप्लीट होने आ रहा है। एक आध पार्ट और हमारे पास बच रहा है। संज्ञा आपने अच्छे से कर चुकी है। अब अनुच्छेद गाय हो चुका है और अच्छा मित्र ये कंप्लीट हो गया। अब कल आपको क्या करना है, अपने बुक में से, श्लोक बुक में से ही कहानी को पढ़ना है। ये आप आज पहले आप इसको फेयर कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद आप कहानी पढ़ेंगे। और इसको करने के बाद आपको गाय के अनुच्छेद को भी वापस रफ कॉपी में लिखना है। रोज लर्न करिए, रोज दोनों अनुच्छेद को रफ कॉपी में लिखिए ताकि उसकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए आपको कि कहीं से भी कोई भी सेंटेंस इसके बीच में से आए तो आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है? ओके, हैव अ